ऑलराइट गाइस, आज हम लोग इश्यू ऑफ शेयर्स का जर्नल एंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग जर्नल एंट्रीज पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम्स आइए हम लोग एक बार जर्नल एंट्रीज गो थ्रू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, हम लोग एप्लीकेशन का एंट्रीज के बारे में पढ़ते हैं। एप्लीकेशन में दो एंट्री होता है। मैंने एप्लीकेशन के बारे में क्या बताया था कि जब भी कंपनी कोई शेयर इशू करती है तो सबसे पहले क्या करती है कि एक एप्लीकेशन फॉर्म शेयर होल्डर्स में बांट देती है और बोलती है कि आप कुछ पैसा हम लोग को अभी दे दीजिए। तो एप्लीकेशन में हमेशा ना ड्यू एंट्री के पहले ना रिसीट एंट्री होगा। तो आप एप्लीकेशन मनी जितना भी आप रिसीव करोगे तो उसका एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जैसे आपके पास एप्लीकेशन का पैसा आ जाएगा आप उसका ड्यू एंट्री मार दीजिएगा, या फिर इसको ट्रांसफर एंट्री भी बोलते हैं। एंट्री क्या है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर इक्विटी शेयर का सम्स होगा तो सामने इक्विटी लगा दीजिएगा, अगर प्रेफरेंस शेयर का सम्स होगा तो सामने प्रेफरेंस शेयर लगा दीजिएगा। फिर उसके बाद अब जैसे एप्लीकेशन का मनी आप रिसीव कर दिया और आपने ट्रांसफर एंट्री पास कर दिया, उसके बाद आप क्या करोगे, अलॉटमेंट का एंट्री पास करोगे। अलॉटमेंट में सबसे पहले कौन सा एंट्री होता है, ड्यू एंट्री। मतलब आपको अपने शेयर होल्डर से कितना पैसा मंगाना है तो उसका ड्यू एंट्री क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आपने ड्यू एंट्री लिख दिया। उसके बाद आपने जब ड्यू एंट्री लिख दिया तो आपको आपके शेयर होल्डर से पैसा मिलेगा। तो आप जब शेयर अलॉट कर दोगे तो आपको पैसा मिलेगा, उसका एंट्री आप क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फाइन। वैसे क्या फर्स्ट कॉल का भी सेम कहानी है। आपको आपके फर्स्ट कॉल में कितना पैसा मंगाना है उसका आप एंट्री कर दीजिएगा, ड्यू एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल को शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री आप जैसे ही कर दोगे उसके बाद आपको जब अपने शेयर होल्डर से पैसे मिल जाएंगे फर्स्ट कॉल के तो उसका एंट्री आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वैसे फाइनल कॉल का भी पहले ड्यू एंट्री कर देंगे। ड्यू एंट्री क्या है, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जितना आपको पैसा मिलने वाला रहेगा उसका ड्यू एंट्री आप पहले कर दीजिएगा, और उसके बाद जैसे ही आपको फाइनल कॉल का पैसा मिल जाएगा तो आप फाइनल कॉल का क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ये तो तब हो रहा है जब हम लोग शेयर्स को पार पे इश्यू करते हैं। मतलब अगर 10 रुपया फेस वैल्यू है शेयर का तो आप 10 रुपया में अगर इश्यू करोगे तो ये सारी एंट्रीज करोगे। फाइन। अगर आप मान लीजिए कि शेयर को अगर आप मान लीजिए प्रीमियम पे इश्यू करते हैं, मान लीजिए 10 रुपया का शेयर है, अगर आप मान लीजिए 12 रुपया में इश्यू करते हो तो आपने कितने रुपए एक्स्ट्रा मंगवाए, 2 रुपया एक्स्ट्रा मंगवाए। तो जो 2 रुपया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम। और उसके लिए आपको एक अलग से अकाउंट खोलना पड़ेगा, उसको हम लोग बोलेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। गाइस देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जितनी भी रिसीप्ट एंट्री होगी ना, चाहे वो एप्लीकेशन की हो, अलॉटमेंट की हो, फर्स्ट कॉल की हो, फाइनल कॉल की हो, सारी रिसीट एंट्री सेम होगी जैसे आप लोग पार में करते थे। मतलब जितना आपको अमाउंट रिसीव कर रहे हैं आप बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल कर दीजिएगा। लेकिन जब आप ड्यू एंट्री करोगे या फिर ट्रांसफर एंट्री करोगे ना, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जितना भी एक्स्ट्रा आपको प्रीमियम का पैसा मिल रहा है उसको आप सिक्योरिटी प्रीमियम ट्रांसफर अकाउंट में कर दोगे। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने कंबाइन एंट्री कर दिया। मान लीजिए अगर एप्लीकेशन में मिलता है या अलॉटमेंट में मिलता है, फर्स्ट कॉल में मिलता है, फाइनल कॉल में मिलता है, रेस्पेक्टिवली आप वहां पे लिख दीजिएगा। मान लीजिए आपको 12 रुपया मिल रहा है तो आप एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट या फाइनल कॉल दोनों, ये चारों में से एक ही चीज होगा। अलॉटमेंट का हो तो खाली शेयर अलॉटमेंट लिख दीजिएगा, फर्स्ट कॉल होगा तो फर्स्ट कॉल लिख दीजिएगा, फाइनल कॉल होगा तो फाइनल कॉल लिख दीजिएगा, और सिर्फ एप्लीकेशन होगा तो एप्लीकेशन लिख दीजिएगा। तो पूरा का पूरा 12 रुपया लिख दीजिए। मान लीजिए आपने 1000 शेयर इशू किए और 12 रुपया में इशू किए तो 12 इंटू 1000 कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा 12,000 रुपया जो आ जाएगा वो एप्लीकेशन में आ जाएगा। फिर उसके बाद कैपिटल, एक्चुअली में इसका फेस वैल्यू कितना था, 10 रुपया, तो 10 इंटू आपका जो नंबर ऑफ शेयर्स था 1000, तो मान लीजिए आपका 10,000 रुपया कैपिटल में आ जाएगा। और आपने एक्स्ट्रा कितना मंगाया, 2 रुपया मंगाया, तो 2 रुपया और कितना शेयर था, 1000, तो मतलब 2000 रुपया जो आ जाएगा वो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा। तो आई होप गाइज आपको सिक्योरिटी प्रीमियम का भी एंट्री समझ में आया। एक बात हमेशा याद रखिएगा, रिसीट एंट्री सब केस में एक ही होगा, खाली ड्यू एंट्री में क्या होगा, अलग से सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा। रहा बात डिस्काउंट का, देखिए नॉर्मली कंपनीज एक्ट बोलता है कि डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं होता, तो आपके सिलेबस में भी नहीं है। फिर भी अगर सम्स आएगा तो मैं एग्जांपल के तौर पर आपको करा दूंगा, और इसका डिस्कशन तब करूंगा जब हम लोग वो सम्स करेंगे। तो आपको पार अभी अच्छे से समझ में आ गया, और आपको साथ साथ क्या समझ में आ गया, आपको सिक्योरिटी प्रीमियम का एंट्री भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया। फाइन। आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब हम लोग कॉल सिनेरियर के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि कॉल सिनेरियर का मतलब क्या होता है, कि मान लीजिए आप कुछ पैसा मंगवाने वाले आपके शेयर होल्डर से, लेकिन अभी आपका शेयर होल्डर वो पैसा दे नहीं रहा है, तो उस केस में आप क्या जर्नल एंट्री मारोगे। देखिए इस केस में जो ड्यू एंट्री रहेगा वो सेम रहेगा।
एप्लीकेशन हो, अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो, फाइनल कॉल हो, इस केस में ड्यू एंट्री वैसे होगा जैसे हम लोग पहले कर रहे थे, जैसे हम लोग ने प्रीवियस पेज में डिस्कस किया। मान लीजिए कि आपको अब जैसे मैंने देखिए कंबाइन एंट्री कर दिया, ये शायद अलॉटमेंट हो या फर्स्ट कॉल में या फाइनल कॉल में हो, आप अपना रेस्पेक्टिवली यहाँ पे लिख दीजिएगा। अगर फर्स्ट कॉल का तो खाली शेयर फर्स्ट कॉल खाली लिखिएगा, फाइनल कॉल हो तो खाली फाइनल कॉल लिखिएगा, अलॉटमेंट हो तो अलॉटमेंट लिखिएगा, ठीक है। मान लीजिए कि आपको ना, मान लीजिए कि 1000 शेयर्स पे आपको मान लीजिए 10 रुपए मंगाने थे, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको टोटल कितने रुपए मंगाने थे, मान लीजिए आपको 10,000 रुपए मंगाने थे, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए उसमें से एक शेयर होल्डर है जो 100 शेयर्स होल्ड करके रखा है, वो पैसा नहीं दिया। तो कितना पैसा नहीं दिया, तो उसने 100 शेयर्स होल्ड करके रखे थे और 10 रुपए उसने नहीं दिया, तो इसका मतलब उसने 1000 रुपए नहीं दिया, तो आप कॉल सिनेरियो में लिख दीजिएगा। तो 10,000 में से आपको 1000 नहीं मिला, तो आपको कितना मिला, आपको 9000 मिला। मतलब आपको 900 शेयर, आपको एक शेयर होल्डर था जिसने जो 100 शेयर्स को छोड़ के आपको 900 शेयर्स पे तो 10 रुपए मिल गया ना, तो ये 9000 आपका बैंक में आ जाएगा। तो समझ में आ गया आपको अरियर का एंट्री क्या हुआ। मतलब आपको जितना मिलना चाहिए था टोटल, आप उसका अलॉटमेंट फर्स्ट और फाइनल को रेस्पेक्टिवली आप लिख दीजिएगा। जितना पैसा आपको नहीं मिल रहा है उसको आप यहाँ पे लिख दीजिए कॉल सिनेरियो। मैंने एग्जाम्पल में क्या लिया था कि एक शेयर होल्डर है जिसने 100 शेयर होल्ड करके रखे लेकिन 10 रुपया उसने नहीं दिया, तो 100 शेयर पे 10 रुपये 1000 रुपया होता है, तो आपको 10,000 मिलना चाहिए था, आपको 1000 नहीं मिला, तो आपको कितना मिल गया, 9000, तो आप बैंक में लिख दीजिएगा। क्लियर हुआ। अब हम लोग कॉल्स इन एडवांस को डिस्कस करते हैं। देखिए कॉल सिनेरियो में मैंने आपको जैसे आपको बताया कि इसमें जो होता है ड्यू एंट्री सेम होता है, जैसे हम लोग पार में कर रहे थे, प्रीमियम में कर रहे थे, वैसे होता है। खाली इसका जो इफेक्ट आता है वो खाली पेमेंट वाला एंट्री में आता है, मतलब रिसीट वाला एंट्री में आता है। अब हम लोग कॉल्स इन एडवांस के बारे में बात करें। मैंने आपको बताया था कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग कोई पर्टिकुलर कॉल का पैसा मांगते हैं शेयर होल्डर से, वो लोग उस कॉल का तो देते हैं, एडवांस में किसी और कॉल का भी दे देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, मान लीजिए कि आपको ना 1000 शेयर्स पे 10 रुपये मंगाने थे, तो आपको मिलना कितना चाहिए था, आपको मिलना चाहिए था 10,000 रुपया। लेकिन आपको ना एक शेयर होल्डर जो है ना 1000 शेयर्स पे ना 2 रुपये एक्स्ट्रा दे दिया, ठीक है, तो आपने 2000 लिख दिया, तो ये टोटल आपको कितना मिला, 12,000, तो आप ये 12,000 पूरा यहाँ पे लिख देंगे। तो ये एडवांस का एंट्री हुआ। अब जैसा सम्स आएगा आप उस हिसाब से एंट्री कर लीजिएगा। जो हम लोग सम्स करेंगे तो इसका डिस्कशन मैं आपके सामने कर लूंगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर एप्लीकेशन होगा तो एप्लीकेशन लिख दीजिएगा, अलॉटमेंट होगा तो अलॉटमेंट लिख दीजिएगा, फर्स्ट कॉल होगा तो फर्स्ट कॉल लिख दीजिएगा, और फाइनल कॉल होगा तो फाइनल कॉल लिख दीजिएगा। इसमें से कोई भी केस होगा वही पर्टिकुलर चीज लिखेगा। कोई जरूरी नहीं है कि आपका सारा का सारा एक साथ आपको एंट्री करना पड़े। अगर मान लीजिए आपको एडवांस का पैसा फर्स्ट कॉल में मिला तो फर्स्ट कॉल में ये एंट्री होगा, वहां पे आपको अलॉटमेंट फाइनल कॉल नहीं करना है। क्लियर हो गया। कभी कभी ये भी होता है कि मैंने आपको बताया, जैसे मान लीजिए आपको इश्यू करना है 10,000 शेयर, लेकिन आपके पास एप्लीकेशन आ गया 12,000 शेयर्स का। मान लीजिए कि एप्लीकेशन में मान लीजिए आप 2 रुपया मंगा रहे हैं, ठीक है, और आपको इश्यू करना है 10,000 शेयर्स, ठीक है, लेकिन आपके पास आ गया कितना रुपया, आपके पास आ गया 12,000, मतलब 12,000 शेयर्स पे पैसा आ गया। तो 2 इंटू 12,000 कितना होता है, 24,000। आपके पास 24,000 रुपये एक्स्ट्रा आ गया। मैं आपको वापस से समझा रहा हूँ, आपको इश्यू करना था कितना, आपको इश्यू करना था 10,000 शेयर्स, लेकिन आपके पास आ कितना गया, 12,000 शेयर्स। मतलब आपको टोटल तो 24,000 रुपया मिला, लेकिन आपको कितना शेयर्स पे एक्स्ट्रा पैसा मिल गया, 2,000 शेयर्स के ऊपर आपको एक्स्ट्रा पैसा मिल गया, 4,000 रुपया। क्योंकि मैंने कितना शेयर्स, मेरे को कितना शेयर इशू करना था, 10,000 शेयर्स पे मेरे को पैसा चाहिए था, मेरे को मिल कितना गया, 12,000 शेयर्स पे, तो 2,000 शेयर्स पे। और मान लीजिए एप्लीकेशन में आप 2 रुपया मंगा रहे, तो 2 रुपया इंटू 2,000 आपके पास 4,000 रुपया एक्स्ट्रा आ गया। अब उतना तो आप शेयर इशू कर नहीं पाओगे, तो आप क्या करोगे, उस पैसा को रिफंड कर दोगे। तो ये 4,000 रुपया का एंट्री क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ज्यादातर रिफंड जो होता है वो एप्लीकेशन में होता है, क्योंकि आप शेयर तो अलॉट कर ही नहीं रहे हो, तो आपको एप्लीकेशन में उस शेयर्स का हिसाब करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। इसमें एक और कहानी होता है प्रो राटा का, वो अभी मैं अब डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि अगर सारा डिस्कशन में अगर अभी कर लूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो हम लोग चीजों को एट अ टाइम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया, हम लोग ने पार का सारे एंट्री डिस्कस कर लिया, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल का। फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कॉस्ट इन एडवांस के बारे में भी डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने कॉस्ट इन एरियर के बारे में भी डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में भी डिस्कस कर लिया, और हम लोगों ने रिफंड के बारे में भी डिस्कस कर लिया। तो गाइज मैं इस पर्टिकुलर जो आज हम लोग ने जो चीजों को डिस्कस किया है, उन सारी चीजों का मैं आपको नोट सेंड कर दूंगा। तो आप इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। बहुत छोटा वीडियो मैं बना रहा हूँ, और ये सारी की सारी एंट्रीज अपने आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। कोई भी डाउट होगा आई विल डिस्कस इट। थैंक यू सो मच।